एक कथा हम आपको गुरु चरणों की सेवा पर सुनाते हैं। बहुत बार सुनाई है, शायद यहां भी सुनाई हो, लेकिन फिर सुना देते हैं। गुरु चरणों की सेवा का क्या परिणाम होता है? टीकमगढ़ वालों सुनो, क्या परिणाम होता है। एक महात्मा रहते थे श्री धाम वृंदावन में, पूज्य श्री मनमोहन दास बाबा, बड़ी सत्य घटना बता रहे हैं। उनका एक चेला था रामदास, कई जगह उनका नाम गरीबदास भी आया। वृंदावन में रहते थे, झोपड़ी बनाकर, महात्मा बड़े फक्कड़ थे, वृंदावन की तलहटी में झोपड़ी बनाकर के रहते थे। लताओं में ब्रज की लताओं में रहते थे। एक झोपड़ी बनी, सामने एक दूसरी झोपड़ी बनी, उसमें कोई रहता नहीं था, उसमें रसोई बनती थी ठाकुर जी की। पूज्य मनमोहन दास बाबा का चेला गरीबदास, मनमोहन दास बाबा का एक ही नियम था, ठाकुर जी को जब भोग बने तब कोई भोग प्रसाद बनते ना देख ले, इसलिए झोपड़ी को घेर के बंद करके रखते थे। महाराज जी दरवाजा पूरा सब बंद करके रखते थे, कोई झांके भी ना। भगवान लीला भी बड़ी अद्भुत करते हैं। चेला भी उनका बड़ा समर्पित, देखो चेला ऐसा ही होना चाहिए, जो गुरु के प्रति नित्य समर्पित हो, जिसके अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा हो। शिष्य वही है जो सब कुछ समर्पित गुरु पर कर दे। मेरे माई बाप क्षमा करना, तो या तो तुम गुरु को मानना छोड़ देना, या गुरु के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। दुविधा में मत जीना, वरना घाटा खाओगे। गुरु कोई मनुष्य नहीं होता है, गुरु भगवान होते हैं। दिखाई पड़ना मनुष्य जैसा होता है, और गुरु में मनुष्य बुद्धि रखना भी पाप है। कोई कहे अरे ये भी तो मनुष्य ही है, गुरु में मनुष्य बुद्धि रखना भी घोर पाप। इस पाप का बड़ी मुश्किल से निवारण होता है, गुरु ही क्षमा कर दे तब है। और हम तो सुबह एक जगह पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा लिखा था, और वो चीज हमें बड़ी प्रिय लगी। एक जगह बड़ा प्यारा लिखा था, देवो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टेन कश्चन, गुरुस्त्राता 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 न संशयः। बोले क्या भाग्य रूठ जाए तो गुरुजी सुधार दे, भाग्य खराब हो जाए तो गुरुजी को प्रसाद बनाओ। तो गरीबदास ने ठाकुर जी को बढ़िया प्रसाद बनाया, प्रसाद बनाया। उसी समय कुछ अंग्रेज वहां से निकल रहे थे, झोपड़ी बंद थी, झोपड़ी के अंदर से धुआं निकल रहा था। अंग्रेजों के मन में कौतुक हुआ, इस झोपड़ी के अंदर ऐसा क्या है, चलो देख ले। बेचारा गरीबदास चेला तो कहीं काम में लगा था। अंग्रेजों ने झोपड़ी को थोड़ा घास फूस को अलग करके झांक करके दिखा रहे, इसमें तो आग जल रही है। अंग्रेज चले गए, उन्हें क्या लेना देना, ये सत्य घटना बता रहे हैं हम आपको। गरीबदास तो काम में मस्त था, उसे खबर भी नहीं कि किसी ने झांक लिया है, ताक लिया है, देख लिया है। गुरुजी का नियम था कोई भी ताके ना। हम लोगों को लगने लगता है कि गुरुजी को पता नहीं चलता, गुरु होता ही वही जिसे सब अनुभव हो जाता। गुरुजी को पता लग गया। मनमोहन दास बाबा नाराज होकर के बाहर तक आए झोपड़ी से, ए चले गरीबदास भागे भागे आए। जी महाराज, जी जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। आजकल तुम बड़े नालायक हो गए, आजकल तुम बड़े लापरवाह हो गए, ठाकुर जी की सेवा में तुम्हारी लापरवाही बढ़ गई, तुमको शर्म नहीं आती। और गुरुजी ने मारे क्रोध के, इतना तेज गुस्सा गुरुजी को श्री मनमोहन दास बाबा को आया कि एक डंडा पड़ा था बड़ा सा, उस डंडे को उठाकर गरीबदास के ऊपर मारना प्रारंभ कर दिया। इतनी मार लगाई, इतनी मार लगाई कि डंडा टूट गया, बेचारा गिर गया, शरीर लस्त पड़ गया, पूरे शरीर में लाल लाल दाग पड़ गए। परंतु मारे क्रोध के गुरुदेव ने खूब प्रहार करके डंडा को फेंक दिया और भीतर जाकर बैठ गए। गरीबदास के पूरे शरीर में चोट लग गई। कुछ देर बाद वो उठा बेचारा, शरीर को ठीक ठाक किया, पूरे शरीर में सूजन आ गई। फिर भी जो रसोई थी, रसोई को गाय को खिलाया, फिर से लीपा पोती की और पुनः ठाकुर जी के लिए रसोई बनाने लगा। हम लोगों में से कोई चेला होता भाग जाता, हो गया एक दो डंडा तो सह लेते, जहां चार पांच गुरुजी डंडा मारते सोई गुरुजी का कपाड़ फोड़ देते। पर धन्य है गरीबदास, शरीर को ठीक ठाक किया, जाकर रसोई में फिर से रसोई बनाने लगा। धीरे धीरे शाम हो गई, शाम के 5 बजे होंगे 6 बजे होंगे, गरीबदास थाली रसोई की प्रसाद की लेकर गया। गुरुजी ने ठाकुर जी को लगाया और देर शाम प्रसाद पाया। तब तक संध्या हो गई, गुरुजी लेट गए। जहां गुरुदेव लेटे सोई इसकी आदत थी कि गुरुजी के चरणों की सेवा करता था। अंधेरा था, पुराना जमाना,
अब पहले कौन बड़े बड़े मठ आश्रम होते थे, पहले तो झोपड़ियों में ही महात्मा अपना गुजारा करते थे। अंधेरा था, गरीबदास गुरुदेव के चरणों की सेवा करने लगा, तलवों को मलने लगा। सोई गरीबदास की आंख से एक आंसू बह रहे थे और एक आंसू का बूंद गुरुजी के चरण पर गिर गया। तो गुरुजी ने कहा, गरीबदास तुम रो रहे हो, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तुम इसलिए रो रहे हो कि हमने तुम्हें मारा? क्या तुम्हें बड़ा दर्द हो रहा है? ज्यादा पीट दिया हमने? गरीबदास फबक फबक करके रोने लगा, सिसकियां भर भर के रोने लगा और हाथ जोड़ करके भरी हुई सिसकियों से कहता है, गुरुदेव हम इसलिए नहीं रो रहे कि आपने हमें क्यों मारा, हम इसलिए रो रहे कि हम कितने नालायक शिष्य आपके हैं कि हमारे कारण आज आपको और ठाकुर जी को शाम को भोजन प्राप्त हुआ। गुरुजी ने गले से लगा दिया, खूब गुरुदेव की भी आंख भराई। गुरु तो बड़े सरल होते हैं। सुबह हुई, प्रातः काल 4 बजे गुरुजी की मनमोहन दास बाबा की आदत थी कि वृंदावन की परिक्रमा करते थे। 2-4 महात्मा और आ जाते थे। परिक्रमा पर निकले, साहब भगवान का कीर्तन करते हुए परिक्रमा करते जा रहे। गरीबदास भी परिक्रमा में गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसको बुखार आ गया, लेट गया बीच परिक्रमा में। एक कोने में जाकर लेट गया तो बाकी महात्माओं ने कहा, क्या हुआ गरीबदास? गरीबदास बोला, भैया आगे दौड़कर जाओ, हमारे गुरुजी को बुला दो। क्या हुआ? जाकर गुरुजी को कह दो एक घड़ी हमें दर्शन दे। भागे भागे महात्मा गए, महाराज जी आपका चेला बीमार हो गया। चलो महात्मा भागे आए। मनमोहन दास बाबा बड़े सिद्ध महात्मा थे, बड़े फक्कर महात्मा थे, बड़ी दिव्य मूर्ति थी। महात्मा वापस आए, अरे गरीबदास क्या हुआ, क्यों लेटे पड़े हो, उठो, चलो उठो। लेटा लेटा गरीबदास कहता है, गुरुजी लगता है कि अब इतने दिन तक की ही हमारी सेवा की। गुरुदेव अब लगता है हम कभी आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, अब लगता है हमारी जिंदगी के पूरे दिन हो गए। गुरुजी ने खूब डांटा, ऐसी उठ पटांग बातें नहीं बोलते, कुछ नहीं होना है, चलो उठो। नहीं गुरुजी आप हमारी बात मानो। गुरुदेव अगर हमने किंचित मात्र भी अपने अच्छे मन से आपकी आज तक सेवा की हो तो अब अपने इस बालक को मरते मरते एक आशीर्वाद दो। क्या सरकार, हम अपने प्राण आपके चरणों तक पीकर निकालना चाहते, लेकिन शर्त यह है हम उठ नहीं सकते, हमारे शरीर में अब क्षमता नहीं बची है, अब तो आपको ही चलकर हमारे पास आना पड़ेगा और इसका पाप जो भी लगे ये बालक आपका भोग लेगा। गुरुजी भी थोड़ा विनम्र हो गए, बाकी महात्मा सब खड़े खड़े देखने लगे। गुरुजी नजदीक गए, अपना अंगूठा मुख की तरफ रखा, एक बालक एक साधु ने जल डाल दिया, इसने चरणों तक पानी किया। अब देखना क्या प्रताप होता है। हाथ जोड़कर के गरीबदास कहता, गुरुदेव आपने एक कृपा तो कर दी कि मरते समय आपने अपने चरणों तक दे दिया, अब एक कृपा और करो, हमारी श्वास तेज चल रही है, श्वास पर अब हमारा कंट्रोल नहीं रह गया, हम चाहते हैं आप जल्दी से हमारे सामने खड़े हो जाओ ताकि हम आपके दर्शन करते करते अपने प्राणों को त्यागें। इतना कहते ही गरीबदास की बात मानकर पूज्य श्री अनंत श्री मनमोहन दास बाबा सामने पहुंच गए, सामने खड़े हो गए। जोर जोर से श्वासें चल रही थी। गरीबदास ने देखा गुरुदेव सामने खड़े तो हाथ उठा करके कहा, गुरुदेव हम अपने प्राण केवल आपको देखकर त्यागना चाहते, किसी और को साथ नहीं देख सकते। तो गुरुजी ने अगल बगल देखा, भाई यहां तो हमारे कोई नहीं है, हम अकेले ही खड़े। अरे गुरुजी आपके बगल में एक सांवरा खड़ा हुआ है, मोर मुकुट पहने हुए, हाथ में बांसुरी लिए हुए एक नन्हा सा बालक खड़ा हुआ है, इशारा करके हमें बुला रहा है, हम केवल आपको देख करके प्राण त्यागना चाहते। गुरुजी गदगद हो गए, बोले भैया वृंदावन को कन्हैया आ रहा है तेरे पास में। और इतना कहते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। गुरु गोविंद दो खड़े बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो, गोविंद दियो। भैया ये गुरु की महिमा है, इसलिए रघुनाथ जी माता सब